हर बंदे को हाई टेस्टोस्टेरोन चाहिए, बट 95% लोगों को पता ही नहीं है कि टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कैसे होता है। मिथ में जी रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं, एंड दे आर एक्चुअली हैविंग टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग सप्लीमेंट्स विदाउट इवन नोइंग व्हाट देयर लेवल्स आर, और क्या एक्चुअली प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी के अंदर। तो आज इस वीडियो में मैं आपकी कुछ मिथ्स ब्रेक करने वाला हूं, एंड दिस इज द ओनली वीडियो दैट यू माइट नीड टू सी फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट टेस्टोस्टेरोन इज, हाउ इट वर्क्स, हाउ यू कैन प्रोड्यूस इट नेचुरली इन योर बॉडी। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वो 5 मिथ्स कौन सी हैं जो टेस्टोस्टेरोन को लेके लोगों ने अपने जहन में बसा रखी हैं और उनको तोड़ना ही नहीं चाह रहे यार, बट अनफॉर्चुनेटली मैं आपके लिए वो बस्ट करने वाला हूं। सबसे पहली मिथ, लोगों को लगता है कि सप्लीमेंट्स ले लो और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ जाएंगे, लेकिन भाई रियलिटी ये है कि अगर आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, इफ़ यू डोंट हैव प्रॉपर स्लीप, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग प्रॉपर फूड, गुड डाइट इन योर सिस्टम, अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, अगर आप हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं है आपकी बॉडी की, तो आपकी बॉडी के टेस्टोस्टेरोन लेवल्स डेफिनेटली विद एज ड्रॉप होने लगेंगे। फिर कोई हर्ब या सप्लीमेंट आपको सपोर्ट नहीं कर सकता। दूसरा मिथ लोगों के अंदर है कि ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होगा तो मेरी ज़्यादा मसल्स बनेंगी और मैं ज़्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा, मैं ज़्यादा मैनली दिखूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी बॉडी के अंदर एक ऑप्टिमम लेवल होता है टेस्टोस्टेरोन का, उतना ही मेंटेन करना होता है। उससे ज़्यादा अगर आपका होने लगता है तो फिर भाई ओवरफ्लो होगा, और अगर कोई भी चीज़ ओवरफ्लो होती है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब इस केस के अंदर मूड स्विंग्स हो सकते हैं, आपको एक्ने की प्रॉब्लम आ सकती है, आपको इनफर्टिलिटी हो सकता है। तो वहीं अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो फिर आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे फटीग हो गई, लो लिबिडो हो गया, लो मोटिवेशन फील होगी आपको। तो हेल्दी रेंज में रखना जरूरी है। सो दैट्स व्हाट यू नीड टू वर्क टुवर्ड्स। तीसरा मिथ लोगों के अंदर होता है कि अभी तो मैं जवान हूं, अभी तक तो मेरे अंदर लो टी हो ही नहीं सकता। ऐसा भी कुछ नहीं है ब्रो। अगर तू लाइफ के अंदर जंक फूड खा रहा है, तेरे को फोन की एडिक्शन है, पॉर्न की एडिक्शन है, तू बहुत स्ट्रेस ले रहा है, लेट नाइट सो रहा है, तो तेरा लो टेस्टोस्टेरोन तो डेफिनेट गारंटीड है। 22 साल के लोगों में भी आज की डेट में रिसेंटली रिसर्च के अंदर सामने आया है, बहुत लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स नजर आए हैं। सो डेफिनेटली बीवेयर ऑफ दिस। मिथ नंबर 4 लोगों के अंदर है कि यार ये टेस्टोस्टेरोन वगैरह सिर्फ जिम जाने वाले लोगों के लिए होता है। यू वुड बी सरप्राइज टू नो माई फ्रेंड कि टेस्टोस्टेरोन आपका कॉन्फिडेंस, आपका मूड, आपकी ड्राइव, आपका फोकस, आपकी फर्टिलिटी, सब चीज़ों पे मैटर करता है, सिर्फ मसल गेन्स नहीं। 5वां मिथ लोगों के अंदर है कि आप सिर्फ 7 दिन के अंदर अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को हैक करके बढ़ा लोगे, है ना। अनफॉर्चुनेटली ब्रेकिंग दैट मिथ ऑल्सो, इट्स नॉट ट्रू। कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी पड़ेगी आपकी लाइफ के अंदर। टेस्टोस्टेरोन आप अपने लाइफस्टाइल के साथ अर्न करते हो, आप खरीद के मार्केट से पैसा दे के नहीं ला सकते उसको। नेक्स्ट हम समझेंगे कि टेस्टोस्टेरोन लो है तो कैसे पता चले आपको। देखो इसके कुछ कॉमन साइंस होते हैं, जैसे लो एनर्जी है, आपकी स्लीप सही नहीं है, आपका लिबिडो कम है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इरिटेबिलिटी रहती है आपके अंदर, मसल लॉस है आपके अंदर, या फिर स्ट्रेंथ लॉस फील हो रहा है आपको, बेली पे बहुत ज़्यादा फैट डिपॉजिट हो रहा है वर्कआउट करने के बाद भी, आप एंग्शियस रहते हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस कम रहता है आपके अंदर, तो आपके अंदर ये क्लियर साइंस हैं कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़ा कम है। कैसे पता चलेगा भाई? टेस्ट कराओ। टेस्ट के अंदर 2 चीज़ें देखनी है आपको, एक आपका टोटल टेस्टोस्टेरोन क्या है और फ्री टेस्टोस्टेरोन कितना है। आइडियली आपको सुबह 7 से 10 के बीच में टेस्ट कराना चाहिए और फास्टिंग स्टेट में करना चाहिए। ये रिकमेंडेशंस आपको जो भी आप जहाँ से भी जिस भी सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू टेस्ट लोगे वो आपको बता देते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि नेचुरली आप अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल कैसे बूस्ट कर सकते हो। इसका मैंने ब्रो एक सिस्टम बनाया है, इट्स कॉल्ड श्रेड, SHRED। सबसे पहले आता है इसके अंदर S, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है स्लीप। जब आप सो रहे होते हो तो आपकी बॉडी आपको रिकूपरेट, रीजनरेट, रीएक्टिवेट होती है, अंदर से हील होती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स फ्री फ्लोइंग प्रोडक्शन होती है। ये बहुत चीज़ें रात को जब आप सो रहे होते हैं ना तभी होती हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट, 7 से 9 घंटे की स्लीप, आइडियली फ्रॉम 9 PM to 5 AM, 1-2 घंटा ऊपर नीचे इज फाइन। आपके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स होते हैं ना वो स्पाइक होते हैं ड्यूरिंग REM स्लीप। सो प्लीज़ कट स्क्रीन टाइम बिफोर बेड। वो क्या करता है, आपकी स्लीप को डिले करता है, और बिकॉज उसकी वजह से जब आप ठीक से सो नहीं रहे हो, आइडियली वो जो रात की जो गहरी नींद होती है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो वो तभी आएगी टाइम पे जब आप टाइम से सोओगे। नेक्स्ट आता है H फॉर हाइड्रेशन। दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना चाहिए ऑन अ डेली बेसिस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी बॉडी 60% to 65% वाटर वेट होती है, और उसके अंदर 2-3% भी अगर कम होता है ना तो आपको उसके साइड इफेक्ट्स फील होने शुरू हो जाएंगे। वाटर क्या करता है, ये बेसिकली आपको डिहाइड्रेशन की वजह से आपका कॉर्टिसोल ऊपर जाता है, कॉर्टिसोल ऊपर जाता है तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल प्रोडक्शन कम हो जाता है। R रूटीन, ट्रेनिंग,
वर्कआउट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं रूटीन के अंदर। यानी दिन में 45 to 60 मिनट्स, हफ्ते में 5 दिन कम से कम आपको वर्कआउट करना चाहिए ऑफ एनी फॉर्म। स्टार्ट विद स्ट्रेचिंग, वर्कआउट ऑफ द डे, 15-20 मिनट्स ऑफ कार्डियो, उससे आपका ब्लड फ्लो बढ़िया होता है, आपकी बॉडी के अंदर हर जगह खाना पहुंचता है। कंपाउंड लिफ्ट्स के ऊपर फोकस करो। इसमें क्या आती हैं आपकी डेड लिफ्ट्स हो गई, स्क्वाट्स हो गई, पुलअप्स हो गई, बेंच प्रेस हो गया। नेक्स्ट आता है ईट क्लीन। भाई देखो, जो खाना आप अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हो ना, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ इट, यू हैव टू प्लान योर मील्स, अंडरस्टैंड द न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप अपनी डाइट को नहीं समझ रहे और आपको नहीं पता कि कौन सा खाना आपकी बॉडी में क्या लेकर आने वाला है, देन यू आर जस्ट ईटिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग फॉर टेस्ट विच इज नॉट गुड। तो फोकस ऑन होल फूड्स, ईट एग्स, एवोकाडो, नट्स, रेड मीट, ग्रीन्स, अवॉइड सीड ऑयल्स, शुगर, जंक फूड। Get enough of zinc and magnesium, omega-3s and vitamin D or sunlight every day in your life. Next comes D for decompress. ये जो दिमाग है ना, इसको शांत करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस कीप्स रनिंग लाइक अ मंकी ऑल डे अराउंड। एंड क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल बढ़ता है, जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन को सप्रेस करता है। सो प्रैक्टिस मेडिटेशन, जर्नलिंग, नेचर वॉक्स, सोशलाइजिंग, स्टे ऑफ पॉर्न, इट डिस्ट्रॉयज योर डोपामीन एंड मोटिवेशन लेवल्स। नेक्स्ट हम समझते हैं कि शुड यू टेक सप्लीमेंट्स टू इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। देखो भाई, अगर आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ड्रॉप हो रहे हैं आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, तो डेफिनेटली देयर इज नो हार्म इन सप्लीमेंटिंग इट। बट समझो कि कौन से सप्लीमेंट्स आपको हेल्प करते हैं। अश्वगंधा, शिलाजीत, जिंक एंड मैग्नीशियम, विटामिन D3, ओमेगा-3s, ये हैं जो एक्चुअली प्रूवन है साइंटिफिकली और आपको हेल्प करते हैं। और ये भी आपका 100 से 150 पॉइंट कुछ होते हैं जो आपको बढ़ाने में हेल्प करते हैं, कुछ सिर्फ 30 से 50 पॉइंट्स आपको बढ़ाने में हेल्प करेंगे। फॉर एग्जांपल, अश्वगंधा क्या करता है, वो आपका कॉर्टिसोल को कम करता है और टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है स्लाइटली। 600 mg पर डे इज़ द अमाउंट दैट इट्स रिकमेंडेड। फिर शिलाजीत, ये आपकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को इंप्रूव करेगा इन सम स्टडीज़, और हिमालय से इसको एक्सट्रैक्ट करा जाता है। सो इट्स एन इंडियन मेड प्रोडक्ट इन अ वे। जिंक और मैग्नीशियम ये एसेंशियल होते हैं आपकी टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए, स्पेशली अगर आप डेफिशिएंट हो तो। विटामिन D3 2000 से 4000 IU पर डे इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इनफ सनलाइट। ओमेगा-3 एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, ये आपकी हार्मोनल हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। और बहुत सारे यार फेक टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स हैं, जैसे कैफीन मिला दी, स्टिमुलेंट्स बना दिए और सिंथेटिक ब्लेंड्स डाल दिए। तो लेबल्स पढ़ो, शॉर्टकट्स की तरफ मत जाओ। फाइनल थॉट मैं आपको देना चाहता हूँ कि टेस्टोस्टेरोन है ना, मतलब आप खरीद नहीं सकते, यू हैव टू अर्न इट, यू हैव टू क्रिएट अ लाइफस्टाइल दैट इज गोइंग टू सपोर्ट इट, एंड श्रेड फ्रेमवर्क इज द की फॉर इट। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है कि श्रेड फ्रेमवर्क को कैसे अपनी लाइफ में आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। आई विल सी यू गाइज इन दैट वीडियो, एंड अंटिल देन रिमेंबर, लाइफ इज मोर फन व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ योर गेम।